देखिए, भाजपा के हिसाब से तो जिस तरह से प्रचार प्रसार 11 साल का चल रहा है, वो तो 11 साल बेमिसाल दिखला रहे हैं। लेकिन जब आम जनता से आप मूल्यांकन करेंगे, इस 11 साल का हिसाब पूछेंगे, तो 11 साल जंगल राज रहा है, 11 साल बलात्कारियों का राज रहा है, 11 साल महिलाओं का शोषण करने वालों का ये राज्य रहा है, 11 साल किसानों का शोषण करने का ये राज्य रहा है। और ये 11 साल इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, जब इतिहास लिखा जाएगा कि एक सनकी शासक के रूप में मोदी जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, कि ये 11 साल भारतवर्ष का ये खूबसूरत लोकतंत्र एक सनकी व्यक्ति के हाथ में चला गया था, जिसने अपने सनकपन में मनमाना तरीके से जनता की भावनाओं को रौंद कर शासन किया। और उनके नुमाइंदों ने, मतलब कि इस शासन में, भाजपा के शासन में, चाहे जहां भी इनकी केंद्र में से सरकार, चाहे राज्य में सरकार रही हो, आपने देखा है कि गरीबों का जिस तरीके से उत्पीड़न हुआ, शोषितों का जिस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है, तो यह 11 साल बड़ा ही दुखद बीता है जनता का। बीजेपी तो जश्न मना रही है कि जनता बहुत खुशहाल है, नरेंद्र मोदी के शासन में देश 11 सालों में बहुत तरक्की कर रहा है। बताओ, देखो जापान को पीछे छोड़ दिया अर्थव्यवस्था के मामले में, देश में अपराध कम हो रहा है, आतंकवाद का करारा जवाब मोदी जी ने कहा था हम देंगे, वो दे रहे हैं। तो बीजेपी कह रही सब अच्छा हो रहा है। देखिए, आप एक बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं और बड़ा आपको मैं सैल्यूट करता हूं कि समय समय पर जेन्युइन मुद्दों को आप उठाते रहते हैं। मैं बनारस का रहने वाला हूं। बनारस की तुलना मोदी जी ने कौन सा शहर था, क्योटो से किया था। जबान से भाषणवीर हैं ये, भाजपा के लोग भाषणवीर हैं। और इनका जो मतलब कि बयान होता है, ये तो वो लोग हैं कि पेरिस शहर को दिखलाकर बनारस शहर बताते हैं कि ये बनारस का विकास हमने ऐसा कर दिया है। इनके आईटी सेल के लोग, तो इनका शासन जो रहा 11 साल जो रहा है, इनके वो तो ये बताएंगे ही कि बहुत बेमिसाल रहा है कि इस 11 साल के शासन में हमारा विधायक बलात्कार भी करता है और उस पूरे परिवार को मरवाने का काम करता है। वो 11 साल इनका रहा है। इनके ये बताएंगे कि हमारा नेता धाकड़ रोड पर खुलेआम पशुओं जैसा व्यवहार किया है। यही 11 साल बेमिसाल बताने का ये लोग जो प्रयास कर रहे हैं। जो वादे मोदी ने किए थे कि काला धन वापिस आ जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे, महिलाएं बहुत सुरक्षित रहेंगी, पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, ऐसे जो वादे 14 साल पहले, मतलब 11 साल पहले 2014 में हुए थे, कितने खरे उतरे हैं उसमें? देखिए, अगर उन वादों पर जाएंगे तो जनता जनता तो उसी वादों पर फंसी थी। 2 करोड़ नौकरी, काला धन, लोकपाल लाऊंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा पर साल, पर ईयर दूंगा, फिर 15 करोड़ रुपए सबके खाते में डाल दूंगा। ये सारे वादे जुमले, और अंत में उन्हीं का जिम्मेदार कुर्सी पर बैठा हुआ इस भारतवर्ष का गृह मंत्री बोलता है कि यह तो जुमला था, यह जुमला था। तो आप एक चीज बताइए कि इस तरह के लोग, इस मानसिकता के लोग अपने वादे को क्या वो पूरा करेंगे? अभी आप किसान महापंचायत अभी यहाँ पर हुई है, किसानों की समस्याओं को लेकर आज कांग्रेस के नेताओं ने उत्तर प्रदेश के तमाम खाप के किसानों को यहाँ बुलाया। अगर वो पीड़ित नहीं होते, शोषित नहीं होते, सरकार आज भाजपा सरकार उनका दमन नहीं कर रही होती, तो आज वो आए थे अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को कांग्रेस के नेतृत्व से कहने कि हमको जो भाजपा ने हमको जो वादे किए थे, जो किसानों को, किसान की आय दुगुनी करने का वादा किया था, किसानों को हर सुख सुविधा देने का वादा किया था। कुछ नहीं है आप मोदी के 11 साल। मैं नहीं, पूरी भारतवर्ष की जनता इनके झूठ, फ्रॉड, मोदी जी की पूरी बुनियाद झूठ पर खड़ी है। मोदी जी की तो पूरी बुनियाद, पूरी भाजपा की बुनियाद झूठ पर खड़ी है और प्रचार तंत्र पर खड़ी है। इनके लोग जितनी बेरहमी से, बेहयाई से झूठ बोलते हैं लोकतंत्र में, किसी राजनेता। 11 साल विकास के साल नहीं रहे आपके कहने के हिसाब से, विनाश के साल, ये विनाश के साल रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, यह भारत का कितना खूबसूरत देश रहा, जिसको बड़ा शिद्दत के साथ पूर्ववर्ती सरकारों ने संवारा था। रेल को बेच दिया, किसने बेचा? मोदी ने बेचा। इस देश में जेल को किसने बेचा? मोदी ने बेचा। इस देश के हवाई अड्डे को किसने बेचा? भाजपा ने बेचा। इस देश में प्राइवेटाइजेशन किसने किया? भाजपा ने किया। इस देश के कर्मचारियों को पेंशन मुक्त किसने किया?
भाजपा ने किया। तो ये कह रहे हैं ना, इस देश को दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था किसने बनाई? मोदी ने बनाई। अच्छा, आतंकवाद का करारा जवाब किसने दिया? मोदी ने एक चीज दिया। बताइए आप कि जब इतनी बेहयाई से झूठे बोलना है, झूठ ही बोलना है, तो आप चौथी क्या पहली बना दो ना। बतौलेबाजी का पैसा थोड़ी। बतौलेबाजी करना है, बना दो। आप तो कह रहे थे कि 56 इंच का सीना मेरा है, पूरा विश्व मुझसे हिलता है। ऐसा दावा ट्रंप ने बटुर गए, पूरा विश्व देख लिया, पूरा विश्व भी आपको देखा है कि आप जैसे मतलब कि ऐसे बटुर गए कि महाराज वह भारतवर्ष जिसका राष्ट्राध्यक्ष जब विदेश में जाता था, चाहे वो गांधी नेहरू के रूप में गया, चाहे इंदिरा गांधी जी के रूप में गया, चाहे राजीव गांधी जी के रूप में, मनमोहन सिंह जी के रूप में गया, तो पूरा विश्व पलके बिछाकर खड़ा रहता था कि भारत का वो प्रधानमंत्री आया है। मतलब आपके लिहाज से मोदी जी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे? मोदी जी किसी भी कसौटी पे, देखिए आज मोदी जी जो तीसरे टर्म का अपना 11 साल बेमिसाल मना रहे हैं, यह सरकार जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, मोदी जी के षड्यंत्रों की चुनी हुई सरकार है। मोदी जी के सरकारी संस्थानों पर जो कब्जा उन्होंने कर रखा है, ये उसका जश्न मना रहे हैं जनता। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इन 11 सालों में बीजेपी ने इस देश को जो दिखाया, जो अच्छे पल दिए, जो देश की तरक्की हुई इन 11 सालों में, इससे पहले कभी देखा नहीं था। तरक्की हुई है, सही बीजेपी वाले कह रहे हैं, तो बीजेपी वाले कह रहे हैं इसमें तरक्की हुई है, बीजेपी के लोगों की तरक्की हुई है। इस देश में बलात्कार की तरक्की इन्होंने किया है, इस देश में शिक्षा को गर्त में डालने की तरक्की किया है, इस देश में उन्होंने किसानों को रौंदने का तरक्की किया, यही तरक्की किया है। 11 सालों में जो देख लिए कभी नहीं देखे, वो कभी नहीं देखे थे। और तरक्की किसकी हुई है? जिसके इशारे पर इस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नाचता है, अडानी अंबानी की तरक्की हुई है। आम जनमानस की क्या तरक्की हुई है, थोड़ा सा हमको बताइए तो। किसान की आय दुगुनी हो गई, नौजवानों को रोजगार मिल गया। कौन ऐसा घर नहीं है जिस घर में 1-2 पढ़े लिखे लोग बेरोजगार नहीं घूम रहे हैं? मिल गया क्या? आज आप बताइए देश की अर्थव्यवस्था कहाँ है? तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था तो गिना देते हैं, ये कहते जो बतौलेपन वाली बात भाजपा के लोगों की है, बता तो देते हैं। आप बताइए ना कि जीडीपी कहाँ है देश की, ये मैं पूछना चाहता हूँ। विद्वान पत्रकार हैं आप, बीजेपी से आप प्रश्न करिए उनके नेताओं से कि जीडीपी कहाँ है देश, प्रति व्यक्ति आय क्या है, ये क्या है बताएं। आप बताएं ना, आप बताएं कितने लोगों को आपने रोजगार दिया, ये नहीं बता सकते, ये बीजेपी के लोग नहीं बता सकते, सिर्फ झूठ बोलते हैं देश के साथ। मजा नहीं आया 11 सालों में? एक मजा नहीं, अरे अच्छा एक चीज बताइए कि मजा तो तब आता है जनता को। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको कह रहा हूं कि जनता द्वारा जब चुनी हुई सरकार जनता की अनदेखी करती है और उसकी बातों का ध्यान नहीं देती है। अगर हमने वोट देकर सरकार चुनने का काम किया है और वही सरकार दिल्ली में आकर जब मैं अपनी मांग को रखता हूं, चाहे नौजवान रखता है, महिलाएं पहलवान रखती हैं, किसान रखता है, तो पुलिस बल प्रयोग कराकर किले लगवाकर रोकने का तुम काम करते हो। मैं अभी किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा 11 साल का जश्न मना रहे हैं, हम तो कह रहे तीसरा पूरा हो जाए किसी तरह, बड़ी मुश्किल में बैसाखी पे चल। आज की स्थिति तो यही चल रही है। आज की जो स्थिति है, तो ये तो स्थिति हमको तो भी नहीं नजर आ रही है कि ये तीसरा टर्म अपना पूरा कर पाएंगे। दिख नहीं रहा है। और ये बीजेपी के अंदर खाने भी इस तरह की चर्चाएं हम लोगों को सुनने में मिल रही हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, सरकार कभी भी इनकी गिर जा सकती है। मतलब ठीक नहीं रहे 11 साल नहीं मतलब कि आज स्थिति ये हो चुकी है, जनता त्राही कर रही है। जनता मतलब आप ये मत समझिए आंदोलनों को सिर्फ इनके बल के प्रयोग से दबा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आंदोलन नहीं हो रहा, इनके खिलाफ आवाज नहीं उठ रही है, लेकिन ये सरकारी तंत्रों का प्रयोग करके आम जनमानस की आवाज को दबाने का बस काम कर रहे हैं। और सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं और लोगों के पास जाऊंगा। जब 2014 में सरकार बनी तो इनके मैनिफेस्टो में ये बात थी कि भाई हम जितने भगोड़े हैं, ये माल्या जैसे लोग, सब इनको पकड़ के लाएंगे और देश का काला धन वापस लेके आएंगे। अब 11 साल का जश्न तो मना रहे हैं, उधर विजय माल्या कह रहा है कि हम देश के वित्त मंत्री को बता के गए थे। अच्छा एक चीज बताइए कि जितने भगोड़े हैं उनको पकड़ने का तो वादा किया था इन्होंने, लेकिन इनके 11 साल के शासनकाल में कितने भगोड़े माल लेकर भाग गए। और उसमें यही हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने कह दिया कि ज्यादा भागने वाले मोदी सरनेम में ही हैं, यही ने कहा था, तो मिर्ची लग गई थी भाजपाइयों को। ये किसके संरक्षण से भाग रहे हैं? अभी आपने देखा राम मंदिर के नाम पर ढिढोरा पीट कर इन सबों ने, भ्रष्ट बेईमानों ने
पहले तो राम मंदिर के नाम पर हजारों करोड़ रुपए चंदा खाए, अब उसके प्रसाद का भी कई सौ करोड़ रुपए का भी घोटाला इन सबों ने किया है। इन सबों से निकृष्ट, इन सबों से गिरा व्यक्ति भाजपाइयों और संघियों से कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। 11 साल में जो सरकार देखी जीवन में नहीं देखी। कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ा है भाजपाइयों ने, चूंकि इनको सरकार जो फुल फेस की मिली, इसमें कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ा जहां लूटने का इन्होंने काम नहीं किया।